क्षमा करिया બધું के साथ कर जैसना भाव हवे मराठी में, पंजाबी में, सिंधी में, अपन भाषा के बारे में वैसे नेता नौकर साहब में नहीं है। डंके के चोट पे कहा था मैं, ललकार के कहा था मैं, ललकार के कहा था मैं, ललकार के कहा। आप एक चिट्ठी, एक पत्र जिन्हें दिखा के बार बार आप देखो कि एक बड़े षड्यंत्र, बड़े साजिश, बहुत बड़े छल जिन्हें छत्तीसगढ़ी समाज के संग, छत्तीसगढ़ी भाषी लोगन मन के संग होए। बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी वो षड्यंत्र खत्म नहीं हुए हवे, वो षड्यंत्र खत्म नहीं हुए हवे। अभी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ी के वातावरण ये सरकार में कैसे देखते हो आप? ये संतोषजनक नहीं है। हमने बनाए हम ही संवारेंगे, संवारो ने भाई, हमने बनाए हम ही संवारेंगे, संवारो ने भाई। मोदी की गारंटी तो सरकार पूरा करी, सरकार तो वही करते जिकर दबाव पर थे, सरकार तो वही करते जिकर दबाव पर थे। हमारे समाज के भीतर भी वो एक अर्थ चाहिए, एक भावना चाहिए कि नहीं हमारे छत्तीसगढ़ पढ़ाई लिखाई हो, एक भावना चाहिए कि नहीं हमारे छत्तीसगढ़ पढ़ाई लिखाई हो। जोहार, आप देखत हो सीधा सपाट गोठ अंतस के। मैं हूं डॉक्टर वैभव विमेतरिया और आज हमार संग अंतस के गोठ करे बर है पहुना छत्तीसगढ़ी भाषा पर अपन जिंदगी ला समर्पित कर देने वाले मनखे नंद किशोर सुकुल जी। सुकुल जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद, जय जोहार। सीधा सपाट में आज जिन्हें सब बात सीधा सीधा हुई, सपाट हुई। छत्तीसगढ़ी में वैसे भी कोनो भी बात ल जिन्हें गांठ गुरमेट के लाग लपेट के संग नहीं कहना चाहिए। सीधा जेन है तेन सीधा है, सपाट है, जौन है तौन। मातारी भाषा में सब बात जिन्हें सपाट हुई। तो नंद किशोर सुकुल जी के जिन्हें सीधा सपाट शुरू हुआ है, उखर अंतस के पीरा जिन्हें बाहिर आवा है। मैं उखर पहले ये जानना चाहता हूँ कि सुकुल जी के जिन्हें जन्म, उखर शिक्षा दीक्षा, उखर काम काज, उखर बारे में थोकन बताओ, फिर मैं जिन्हें मुद्दा के बाद में आऊँ। मोर जन्म 26 मई 1942 के बिलासपुर के सरकंडा बड़े गौटिया के घर में हो, जो मोर नाना नहीं से माने हुए नाना, असली नाना तो मारो में रही है। तो उकर बाद मोर शिक्षा दीक्षा सब बिलासपुर हुई, सब तो नहीं हुई, कुछ हुई स्कूली शिक्षा 11वीं 12वीं तक के। उकर बाद में सागर यूनिवर्सिटी से, बुरहानपुर के सेवा सदन कॉलेज से BA सागर यूनिवर्सिटी, ये 1965 में। मगर मैं शिक्षा दीक्षा हो संघ के काम में निकल गए हूँ घर से बाहर 1960 में, प्रचारक करके संघ के काम करे वो, राष्ट्रीय संघ के स्कूल के पढ़ाई के बाद। हाँ, स्कूल के पढ़ाई यानी 12वीं तक के, उसमें 10th मैट्रिक नहीं सब है। तो 10th मैट्रिक करे के बाद प्री प्रोफेशनल और प्री प्रोफेशनल कॉलेज में करना पड़ा, तो SBR साइंस कॉलेज में। ओकर बाद मोर मन में इसके समाज के लिए जीना, अपने लिए क्या जीना, समाज के लिए जीना। तो मन में इस तुम साधन माध्यम RSS बोलने लगी जतीस, विवेकानंद मोर प्रेरणा स्रोत है। तो विवेकानंद के थ्योरी पर RSS प्रैक्टिकल है, ये मोर मन में एकदम बैठ गए। तो RSS के काम करे लिए घर से बाहर में निकल गए सन 60 में, 1960 में। तो फिर भिन्न भिन्न प्रांत में रहे। सबसे पहले होशंगाबाद जिले में गया और सबसे आखिरी फिर से मोर जबलपुर हुई, वहाँ फिर वह वापस लौटे 28 साल तक के 1988 में प्रचारक जीवन से मुक्त हुए घरेलू कारण से। यही बीच में पत्रकारिता भी चली, 77 पत्रकारिता चालू हुई। यही बीच में वो लेखन भी चालू हुई इंदौर के स्वदेश प्रेस से, और युग धर्म से पत्रकारिता चालू हुई। तो पत्रकारिता अभी तक के चला से स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में कई ठन पत्र पत्रिका के संपादन भी करना हुई। और यही सिलसिला बहुत जगह किजरो, संघ के नाम से बहुत जगह किजरो। मैं पहली मध्य भारत, महाकौशल, उड़ीसा, दिल्ली, आसाम, ऐसे भिन्न भिन्न प्रांत में भिन्न भिन्न दायित्व, जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक। आखिरी मोर दायित्व रही सब है वह महाकौशल प्रांत, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल रही से प्रांतीय बौद्धिक प्रमुख के रूप में मोर आखिरी दायित्व रही से संघ के। ओकर पश्चात घरेलू व्यस्तता के कारण मैं प्रचारक व्यवस्था से अलग हुई, पर जीवन वही चलत है, प्रचारक जीवन। प्रचारक ने अधिक से अधिक समाज के लिए जीना और कम से कम अपने लिए जीना, एक नाम प्रचारक। तो वो परिभाषा के अंतर्गत अभी भी अघोषित या स्वघोषित प्रचारक हों।
तो ये दौरान आपके ऊपर ये दबाव नहीं बनी इस घर परिवार ले कि ये जिन्हें वापस लौट के आओ, बर बिहाव करो, परिवार में रहो? वो तो जिन्हें सामाजिक जिम्मेदारी दबाव नहीं बनी इस पर आग्रह केवल दबाव जान डाली के दबाव एक ऊपर काम करे नहीं तो एक से दबाव कोनो के नहीं रही पर आग्रह जरूरी सब है। मैं यहाँ पर कोनो न कोनो कारण से टालत गयो काबर के अगर कहीं घर गृहस्थी बसा ले हो तुम्हारा अधिकतम समय समाज काम करे वो नहीं मिल पाई। अब संसार बसाए तो आखिर बोले मोर प्राणी एक संग मोर संग जुड़े रही होकर प्रति उपेक्षा हो जाए। मैं तो दिन रात बस वही मगर नहीं था समाज राष्ट्र देश। तो एक लिए कोनो न कोनो तरीका से मैं हाँ वो जो आग्रह रही से परिवार के विशेष करके हमारे दाई के और कोनो करी वो कहते बिहाव कर ले बाबू तो ओकर मैं ना ही तो नहीं कर सकत रहे पर कुछ न कुछ बात ऐसे करत रहे कि मोर लाइक जो है मोर जोड़ी मिले तो कर ले तो मोर लाइक जोड़ी बोलो कभी मिली से नहीं हो जो भी हो वो टल के बात है। संघ के आप रहे हो, संघ के बहुत जनमन जिन्हें राजनीति में भी चले गई। हाँ राजनीतिक जिन्हें जीवन में सो में सफलता भी पाई। आपके मन में कभी ये भाव नहीं है इसकी जिन्हें राजनीतिक क्षेत्र में चले जाना चाहिए? संघ से भी जनसंघ बने, जनसंघ से जिन्हें भाजपा हो गए। हाँ तो आपके कई जन साथी गई हुई राजनीति में बहुत जन है। अब तो उच्च लेवल घलाव है बहुत जन संगी मन मतलब आपला राजनीति में नहीं की जिसको नो वो राजनीति की इच्छा हो इसलिए राजनीति में जाए के जरूर ऑफर मोरा संघ के अधिकारी मन करे दिन हमें कि भाई तुमको जनसंघ में काम देते हैं तो मैं अनिच्छा प्रकट कर रहा हूँ। तो नंद किशोर सुकुल जी के छत्तीसगढ़ के संघ वाले मन संग बीजेपी वाले मन के साथ संबंध कैसे है? बहुत अच्छा है, संबंध बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ ही के जो अभियान चलीस तो शुरू में थोड़ी सी दूरी बना के रखे रहे कई जन भ्रम पैदा कर दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी की बात करना मतलब ये क्षेत्रीयता की बात करना। आप लोग राष्ट्र विरोधी बोले? राष्ट्र विरोधी तो नहीं बोला नहीं है कोई बोले कि साहस आज भी नहीं कर सके पहले भी नहीं कहे। पीठ पीछे कहा थे तो बोला मालूम नहीं मोर कान में इसे आए नहीं है पर इसका बात जरूर आया है कि कुछ जन हमें जिकर संकुचित विचारधारा है या जो मन छत्तीसगढ़ के माटी में रचे पचे नहीं है फिर भी वो समसेवक हमें जो ने माटी के संग में समरस नहीं हुए हैं पर संघ के समसेवक हमें पक्का समसेवक है पर धारणा होकर ठीक ढंग से छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं हो कारण वो मेरे पर कमेंट करत नहीं थे। मैं ओकर कभी परवाह नहीं करो जो मन कमेंट करत रही है वो मोर विवाद सबसे जुड़े हमें और कहते नहीं आप ठीक कर रहे हो। मेरे को तो हरी झंडी दे बहुत संघ के अधिकारी बोल अभी तो संघ के कई कार्यक्रम और छत्तीसगढ़ी बौद्धिक होते अभी भी यहाँ बीटीआई के जो शाखा है वह मैं आगे गए रहा और ये यहाँ पर कई संघ चालक है कई प्रचारक हैं वो सब मानते कहा है बिल्कुल है। और संघ के तो भाषा नीति में हवा है कि संस्कृत पहली भाषा संघ के माँ पूरे देश भर प्रार्थना और आज्ञा ये संस्कृत में होते हैं। बाकी हिंदी भारत माता की जय वो हिंदी में है तो सेकंड स्थान संस्कृत के बाद द्वितीय स्थान है वो हिंदी के है जो देश का संपर्क बनाए रखे वो जरूरी है। और तीसरा है हर राज्य में अपन अपन भाषा में संघ के काम होना चाहिए हुआ थे हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होते थे अब होते अब चालू हो गए अभी होते हाँ अब शुरुआत हो गए और होते जतका चाहिए उसका काय कि सब कुछ नहीं। लेकिन एक चर्चा ये भी आती है कि अभी भी जिन्हें मराठी मन के महाराष्ट्रियन मन के वर्चस्व संघ में ज़्यादा है स्थानीय मतलब उतना तवज्जो नहीं मिल पाया ऐसा स्थिति है का? नहीं ऐसी स्थिति अब नहीं है। अब नहीं है हाँ, पहली जरूर इसे कहा है कि महाराष्ट्र से संघ काम करने वाले मराठी भाषी ने यहाँ तक कि संघ के पहली प्रार्थना हिंदी और मराठी में रही थी क्योंकि महाराष्ट्र में जन्मित नागपुर से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जानना चाहता हूँ अभी क्या स्थिति है? हाँ वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ बताता हूँ तो पहली जरूर रही समय अब केवल छत्तीसगढ़ नहीं वो पूरा देश भर में रही से भी मराठी भाषी मन के स्वाभाविक है प्रचारक करके निकली वही मन संघ फैलाई जगह जगह पर तो धारणे से मन के मराठा मन के संघ आए मराठी भाषा पर धीरे धीरे जिससे गैर मराठी मन संघ में प्रवेश ले गए तो आज 90% समसेवक तो छत्तीसगढ़िया है और सब वो छत्तीसगढ़ी ला स्वीकार करते हैं। हाँ स्वीकार करने अभ्यास नहीं होने के कारण तो उनका अरे हमारे छत्तीसगढ़िया हमारे प्रोफेसर लेक्चरर मन भी अभी हिंदी धारते हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा बने के पश्चात में भी हिंदी दो छत्तीसगढ़िया मिल जाए तो बाजार में छत्तीसगढ़ी बोला जाते हैं। और आज
सत्ता जिन जेकर है संघ और बीजेपी के जिन छत्तीसगढ़िया सरकार है वहाँ का स्थिति है, वहाँ उतना महत्व है नंद किशोर सुकुल जिला छत्तीसगढ़ी ला छत्तीसगढ़ी ला तो ओकर जैसे महत्व मिलना चाहिए वो उसका 100% नहीं मिले, पर नकारत कोनो नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ी राजभाषा हम वो काम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्दकोश छपे हवे, शब्दकोश भी हवे, यानी कई पुस्तक भी छपे, हजारों की संख्या में राजभाषा आयोग भी छापे हवे। वैसने कई जन काम करते हैं, चिट्ठी पत्री होते, पर जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाए हवे, तो वो अभ्यास नहीं है तक नकारा कोनो नहीं। सुकुल जिला सब मानते कि नहीं माने? अब कैसे माने कोई बोला काम और छत्तीसगढ़ी सब माना थे। नहीं मैं चूँकि इतना सब चीज बातचीत एक थी मैं जिन्हें कर लेना चाहता हूँ। हाँ। मैं छत्तीसगढ़ी के जिन्हें गोट बात में आऊँ, जिन आपके अंतस के गोट है, मैं वो आऊँ और पहले मैं जानना चाहत रहे हो कि संघ कैसे ला समझा थे, संघ के लोगन मन कैसे समझा थे, अभी बहुत बढ़िया समझाते हैं। और चूंकि अभ्यास सब हिंदी के मैं एक थी भी, और चूंकि मुझे ये भी ध्यान है कि भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने सब बिलासपुर अब जब वो पहुंचे रहे उकर रैली चलत रही, अचानक उकर नजर आपके ऊपर पड़ते तो वो आप ल जिन्हें बुलाते, अपन तीर बुलाते, आपसे आशीर्वाद लेते, एक घटनाक्रम भी रही थे। हाँ, तो ये वो छत्तीसगढ़ी प्रेम के कारण, छत्तीसगढ़ी स्वरूप ये जानते हुए कि आरएसएस के खाटी जने व्यक्ति है, पक्का वो कैसे नहीं जानी, वो तो जानते हैं हमें, और संघ के कटु आलोचक भी हमें। एक पश्चात छत्तीसगढ़ी के नाम लेकर के वो बकायदे अभी भी स्नेह संबंध, अभी भी वही आदर सम्मान हम उकरो करते हैं, वो हमारा करते हैं, वो कायम है अभी। ये जानते हुए भी कि मैं संघ के भूपेश बघेल के नज़र में जन है नंद किशोर सुकुल जन है संघ के प्रचारक नहीं, छत्तीसगढ़ी के प्रचारक है। अब वो उनकर मन में का है तो वही जान ही, पर वो नहीं जाना तो है, इसे तो नहीं कहे जा सके। तो भूपेश बघेल का ये मौका हाथ से गवा दी छत्तीसगढ़ी का उत्थान। बहुत जन इसे कहते कि वास्तव में उनकर हाथ पर नहीं है, का है कि वो कई बार बोले नहीं है, उनकर छत्तीसगढ़िया स्वभाव रही सब है, वो कोनो भी कारण से थोड़ा चूक गए, ऐसे धारणा है सब जन के। और कई जन के ऐसी धारणा है कि वो राजनीतिक मजबूरी रही सो है, जो कुछ हो है, जो छत्तीसगढ़ी पढ़ाई लिखाई सुन, अन्यथा एक पेज नहीं दो पेज तो घोषणा करे रही है कि अगले भाषण में रही, हाँ 26 जनवरी के भाषण, हाँ जगदलपुर हो दोनों करी थे, और यह रायपुर के पुलिस ग्राउंड घराव में करी था वो 15 अगस्त के समय पर। तो वो कर तो पूरा प्रमाण है, मूर्ति में रखी हुई, को कई बार बोले नहीं है। और ये भी कई कानून तो हमारे सरकार बना रही थी, मातृभाषा के 2009 के जो कानून बने, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम उकरे बनाए और 2010 से लागू करे। तो आप ओकर जिन्हें भाषा के प्रति प्रेम और ओकर काम कैसे देखते, मतलब रही से वो कर सकते रही? हाँ, ये बात तो कोई नहीं, ओकर जो छत्तीसगढ़ी रूप है वो कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। कई बार तो लगते थे मोरों ने भी कई ज़्यादा ओकर भीतर छत्तीसगढ़ी भाव हवे, ऐसा सब जन स्वीकार करते हैं। भिन्न भिन्न राजनीति में जो हमें ना वो स्वीकार करते हैं कि भूपेश जी के छत्तीस, बाकी जो कुछ हो है वो तो सब राजनीतिक कारण वो अलग बात है, पर ओकर जो छत्तीसगढ़िया जो स्वरूप है, छत्तीसगढ़िया जो भाव है, ओकर से कोई इनकार करे नहीं। बल्कि कई जन मानते हैं कि ओकरे कार्यकाल में छत्तीसगढ़ी के वातावरण ज़्यादा बड़ी समझ सका, बासी बोरे सभी खाना पीना, आप बड़े बड़े ऑफिसर में खा के टीवी में डाले हैं, पर फेसबुक पर डाले, ये वातावरण बड़े रिसाव है। ओकर कार्यकाल में छत्तीसगढ़ी के वातावरण बढ़ाया में बहुत बड़का योगदान है, एवं दो मत नहीं है। और आज वो वातावरण के का स्थिति है? का कर आज वो छत्तीसगढ़ी वातावरण के का स्थिति है, भाषा से लेकर के संस्कृति के रूप में, अब मतलब वो ओखर असर आज कायम है, समाज जिन्हें जाग पाए है या सरकार उकर मन में हो है, कभू उकर चर्चा वर्चा नहीं हो है, उकर मन में हो है, पर कोनो न कोनो कारण से जबकि विपक्ष में रह करके दबाव बना सकते नहीं सरकार के ऊपर। उनकरे नीति बनाए हुए, उनकरे कानून बनाए हुए ये सरकार लागू काबर नहीं करे। जब केंद्र की नीति, देखो ये विपक्ष में जो बैठे है कांग्रेस, और बहुत बड़ा हथियार है ना भाई सरकार ने घेरे पर, कि मोदी जी की गारंटी है शिक्षा नीति तुहरे बनाया है, तो बोले लागू काबर नहीं करा था, का कठिनाई तलब बतावा। मगर विपक्ष में होते हुए जैसे घेरना चाहिए, जैसे सरकार को प्रेरित करना चाहिए, वो तो नहीं करा थे। वो जिन वातावरण बने रही से हाँ। हमारे छत्तीसगढ़िया मन में जिन है वो हीन भावना से हमन उभरे हैं, और मया जिन है ज़्यादा बढ़ी, प्रचार प्रसार भी खूब हुई, इस वातावरण निर्मित। आज के संदर्भ में जब जिन्हें बीजेपी सरकार के 2 साल भी पूरा हुआ थे और
सब मोदी सरकार के गारंटी भी लागू हुआ थे, तो अभी के संदर्भ में छत्तीसगढ़ी के वातावरण ये सरकार में कैसे देखते हो आप? ये संतोषजनक नहीं है, सीधा पीछे नहीं हटे हैं, मगर काम जो है छत्तीसगढ़ी लड़ने के पढ़ाई लिखाई काम काज उनके कहते हैं हमने बनाए हम ही संवारेंगे, तो संवारो ने भाई, बनाए हैं बिल्कुल सही है, आप ही के कार्यकाल में बने हवे, तो राजकाज होना चाहिए, सारे नोट सीट जाना चाहिए, जबकि राजभाषा आयोग में वो पूरा का पूरा सब मैटर तैयार है, कोई कमी नहीं है, कामकाज करे में पढ़ाई लिखाई करे में कोई कमी नहीं है। अभी 3-3 घंटा के फिल्म बना थे छत्तीसगढ़ी में, तो लड़का मोल सुधार का अभी ताज़ा में सुना कि संविधान ल छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे कि केंद्र से समाचार आ गया मोर संजीव भाई ला, जेकर पढ़ाई लिखाई नहीं होते मगर केंद्र पक्का है, कमर कसे हवा कि छत्तीसगढ़ी है, छत्तीसगढ़ की चिन्हारियाँ है। तो मोदी के गारंटी ला कौन लागू नहीं होने देना चाहते हैं? एक तो बहुत बड़का लॉबी है जो अखिल भारत स्तर में है, एक हिंदी बचाओ मंच बने हवा, मोर पास का प्रमाण है, एमा बड़े बड़े दिग्गज मन अपन दस्खत से, राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री रहे से राजभाषा के अंतर्गत रही था, हम जब दिल्ली में गए रहे बहनी मन के संग में लता बहनी वगैरह सबके पूरी टीम गई था वहाँ दिल्ली में, और 7 दिन रह करके हम सत्याग्रह घराव गए। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकार है रंगोली के प्रमोद साहू वो गरी साहब है, सब जन जाना था, बोला 7 दिन हम रहे, सब सांसद में से सब कुछ मिले रहे। वो कर थोड़े दिन पहली हिंदी बचाओ मंच के जो मनखे बना कई प्रोफेसर है, बहुत उसका नाम हवे तो पढ़ सुना दो, वो मैं सीधा जा कहने की 8वीं सूची में छत्तीसगढ़ी सरी के कोई भी भाषा को शामिल मत करो। ये एक लॉबी जन दिल्ली के पूरा में ये है, ये प्रभावशाली लॉबी है पूरा, और ऊकर से प्रभावित हमारे छत्तीसगढ़ में एक लॉबी हवा जो है केवल हिंदी के संग में मिलकर के काम करत रही हो ना, तो हम लोग व्यापक क्षेत्र मिली हमारे प्रसिद्धि पर हमारे काम अभी भी वो लॉबी छत्तीसगढ़ में काम कर रहे थे। हाँ, वो पर छुपे पहली खुल के करत रही ना, अभी खुल के नहीं। तो अभी वो लॉबी काम कर रहे थे ये सरकार में भी। ये तो मोदी के गारंटी वाले सरकार है। हाँ, तो ये वो सरकार के लॉबी की बात नहीं करत हूँ नहीं मैं समझ गया मजे हाँ। लेकिन ये तो मोदी के गारंटी वाले सरकार है, हाँ, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी। ये सरकार में ये लॉबी है, ये मैं अभी अनुभव नहीं करे हूँ। कौन रोका थे छत्तीसगढ़ी विकास ला यहाँ पे? मोदी की गारंटी तो सरकार पूरा करी, सरकार तो वही करते जेकर दबाव पर थे। हमारे समाज के भीतर भी वो एक अर्ज चाहिए, एक भावना चाहिए कि नहीं हमारे छत्तीसगढ़ी पढ़ाई लिखाई हो, तो दबाव जैसे मराठी के बंगाली के दबाव पड़ जाते। सबसे बड़का कमजोरी तो हमारे छत्तीसगढ़ी समाज के भीतर है, जौन मन वैसे भक्ति भाव वैसे अस्मिता के बोध उकर भीतर में नहीं है, कमी है। तो पढ़े लिखे मन के मन उकर मार्गदर्शन नहीं करी, चेतना नहीं जगाई, ये सबसे बड़े सामाजिक उदासीन है। तो वो ढेर आदत है जो करना चाहते तो मन शासन प्रशासन में, जौन मन हिंदी के झंडा बरदार है, जौन मन छत्तीसगढ़ी हिंदी से अलग भाषा वो लाभी होता है ना, हिंदी के अलग अस्तित्व नहीं माने, वो अलग अस्तित्व स्थापित नहीं होने देना चाहते, उनका लाभी है, निश्चित लाभ है। नाम लेना उचित समय अभी बवाल खड़ा हो जाए, सीधी सी बात बताता हूँ, नाम हो ही जाना चाहिए, हो ही तो नहीं, बवाल खड़ा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपन सकारात्मक भाव से अपन काम करबो। सकारात्मक भाव मौजूदा सरकार में, सरकार से जुड़े लोगन में दिखते। हमन तो विष्णुदेव साय से भी मिले रहे सरकार बनते ही। हाँ, ना ही कोनो नहीं बोले मिले हैं, ना ही कोई नहीं। आप मोला लगते कि जेकर से आप नहीं मिले हो, आप सबसे मिले, सबसे मिले हो, सबसे आप सकारात्मक जिन्हें सब सकारात्मक उत्तर, आज भी सकारात्मक उत्तर थे, जब भी मिलते तब भी। अभी पिछले बार भी शिक्षा मंत्री के पास भी विधानसभा पद यात्रा करेंगे, सब इस तरह कहीं बिल्कुल होना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री के घर में तो गए तो बिल्कुल साहब के बल्कि के नहीं, वो तुम्हारे एक टीम गई सुबह तिलक ये महाराज के छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के लेकर लोग बाइट लोग बनाओ इसका कार्यक्रम, और पक्का बातों से नहीं है, मंत्रिमंडल से तो तय है, यानी कैबिनेट के तय है 6 भाषा में पढ़ाई लिखाई माध्यम से हो सब विषय के, तब बोले नहीं होते तो बाधा शोषण और शासन करे के मनोभूमिका के नेता और नौकरशाह अभी हवा, जौन मन जानबूझ करके वो माध्यम से पढ़ाई लिखाई दे जाते। एक उदाहरण में बता दो, ये जब माध्यम के लिए एक बैठक रखे गई से वो नौकर साहब अगर सबको ने कार्रवाई, और वो मोहला पहली फोन करी ना हमें आपको आना है वो बैठक में करके, जब माध्यम के तय करना है कर, बाद में न तो कर फोन आई न बोला बुलाइन
अपने अपन मन करके ओकर पूरे लिस्ट हवे मूर्ति में अपने अपन करी नो करके 3 ठन सुझाव के। पहला सुझाव ये है कि छत्तीसगढ़ी माध्यम से पढ़ाई लिखाई होना ये तो नीति में है, वो तो करना पड़ी, ये स्वीकार करें। और दूसर जो विकल्प दे हवे तो मैं ये कही कि भाई कि शिक्षक नहीं है, ट्रेंड शिक्षक नहीं है, तो बहुत कठिनाई है छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई करने के लिए, तो वो हो नहीं सके। वही में लिखे माध्यम तो हिंदी ही रही और छत्तीसगढ़ी के विषय के रूप में तैयारी कर सकते हैं। कैसे? तो वो तीसरा विकल्प दे हवे कि अभी तक 10-12 साल से चले थे कि हिंदी के जो पाठ्यक्रम है ओला छत्तीसगढ़ी में, गोंडी में, हल्बी में अनुवाद कर द्विभाषिक पुस्तक जो है भाषा के चालू करी जाए। वो हावे मूर्ति होकर कापी द्विभाषिक पुस्तक, पहली दूसरी में द्विभाषिक और तीसरे में जाकर के 75% हिंदी और 25% छत्तीसगढ़ी। ये 10 साल पहले से रमन सरकार से भी शुरू हो रही से, अपने भूपेश जी है बोला कंटिन्यू करी, वो तो अब 50% कर दी जो उनका प्रतिशत रही से रमन सिंह की सरकार के साथ। और बाद में फिर वो वही कल्प, ये सरल है क्योंकि हमारे शिक्षकों को अनुवाद करने का अभ्यास है, तो हिंदी का अनुवाद करके द्विभाषिक के रूप में हम इसको आसानी से शुरू कर सकते हैं अभी। और ये तीनों के तीनों विकल्प वैसे स्वीकृत की नौकर साहब ने स्वीकृत की कि ये जो तीसरा विकल्प है द्विभाषी का, वो हम कहते हैं सरकार को कि उसको स्वीकार करें। वो कर लेके गई सरकार के पास में, उसे स्वीकृत करें। अब मैं आतो जिन्हें एकदम बिंदुवार जिन्हें बात ले लेके समाज के बीच में, सरकार के बीच में ये एक भ्रम की स्थिति है कि 8वीं अनुसूची में शामिल होए बिना जिन्हें छत्तीसगढ़ी के न तो पढ़ाई लिखाई हो सके, न सरकारी कामकाज हो सके, न एकर जिन्हें विकास हो सके। 8वीं अनुसूची एक ऐसे चक्रव्यूह बनाए हैं उनका नाम लेके, 8वीं अनुसूची के संबंध कोनो भी प्रकार से न सरकारी राजभाषा, सरकारी छत्तीसगढ़ी में कामकाज की कोई बाधा है, न पढ़ाई लिखाई में बाधा है। ये पढ़ाई लिखाई और कामकाज एकर संबंध 8वीं अनुसूची से है ही नहीं। 351 धारा है संविधान के जो बोर्ड पास में रखे, 351 धारा के 350 का ये 351 धारा वो में हवे हिंदी के विकास के लिए। हिंदी पूरा देश के लिए एक सामान्य कॉमन भाषा अभी तक नहीं बन पाए, बहुत से कमी होगा, तो वो कमी ला पूरा करे खातिर पर जौन जौन भाषा से सहयोग लिया जा सकते, जौन शब्द हिंदी में नहीं है, जौन भाव के जो कार्य के लिए जो आवश्यक लगते वो शब्द हिंदी में नहीं है, अभाव है। तो तेलुगु से मिला थे का तेलुगु भाषा से ले लो, बंगाली से मिला थे का बंगाली से ले लो। ऐसे करके 8वीं अनुसूची वो भाषा मन की सूची है कि कौन कौन भाषा से उधार लेकर के छत्तीसगढ़ी ये हिंदी की जो कमी है वो लोग पूरा करे जा सकते हैं। वो पहली 15 ठन भाषा रही सब है 8वीं अनुसूची में, और वही चल के आज के तारीख को 22 भाषा है और 36 ठन भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होए के प्रस्ताव केंद्र सरकार के सूची में और वो छत्तीसगढ़ी भी शामिल है, वो गौड़ी भी शामिल है, वो भोजपुरी भी शामिल है। मगर ओकर बवाल खड़ा हो जाही करके और एक शब्दन कहा थे हमका छत्तीसगढ़ी अलग 8वीं अनुसूची में स्थान दो, हिंदी से अलग भाषा के दर्जा चाहते 36 ठन भाषा भाषी मन, काहे कि हिंदी के दबाव महसूस करत हो, हिंदी के कारण से हमार भाषा नदाज जात हवे, उनकर महसूस होए। वो सूची लिस्ट हवे, थोड़ा खोजना पड़ी पर यही वहाँ लिस्ट है पूरा 36 ठन भाषा पूरे देश भर के। वो यूपी के भी 10-15 ठन भाषा हवे, वो भोजपुरी तो सबसे प्रमुख है, वो कई बार मांग उनकर उठ चुके हवे, मैथिली तो पा गए स्थान। ठीक, एक ये हो गए कि 8वीं अनुसूची ले लेके जिन्हें एक भ्रम फैलाए जाते, एक भ्रम मन एक दो जौन मन नहीं जान रहे हैं ओकर बीच में भ्रम फैलाते हैं। जौन मन जाना थे कि 8वीं अनुसूची के कोई मतलब नहीं है सरकारी काम का जो पढ़ाई लिखाई तो पे, वो धूर्तता करत है। ये मंत्री, ये नेता, ये विधायक, ये अधिकारी ये सब बयान देते हैं, क्या मतलब है फिर? हाँ, ये गलत है। वो आवे मोर सामने मैं डॉक्यूमेंट बताऊं, ये विधानसभा में शपथ लेने के बात आई, तो यही अड़ंगा डाले नहीं सके 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी नहीं है, तक स्थिति नहीं हो सके। फिर राम विचार नेताओं को राज्यपाल किया, कैसे छत्तीसगढ़ी में शपथ ग्रहण हुई? यही विधानसभा में जौन मुख्यमंत्री है मंत्री पद के शपथ छत्तीसगढ़ी में नहीं ली, तो विधानसभा में छत्तीसगढ़ी में कैसे? अरे मोर ख्याल है कि 15-20 जन छत्तीसगढ़ी में शपथ ले रही नहीं विधानसभा विधायक की, और राम विचार नेताओं तो मंत्री पद। ये सवाल तो भूपेश बघेल के समय भी आई, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी में शपथ लेना चाहते रही लेकिन रोक दी सोला। हाँ, उनका कारण अड़ीन नहीं ना, असल बात क्या है, क्षमा करिया बद्दू के साथ कर जैसना भाव हवे मराठी में, पंजाबी में, सिंधी में,
अपन भाषा के बारे में। वैसे नेता नौकर साहब में नहीं है, डंके के चोट पे कहा था मैं, ललकार कर कहा था मैं। ये छत्तीसगढ़ के नेता नौकर साहब में वो भाव जो पूरे दक्षिण भारत में है, पूरे पूर्वोत्तर भारत वहां है, उड़ीसा में है, आसाम में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में है, पंजाब में है, ऐसे भाव नहीं है। खड़े करे बोला अपन सामने कटघरम खड़ा बोला सजा देने दे, जब इकर भीतर नहीं है तो सामान्य समाज में कहां ले आई। और यही अर्चन विष्णुदेव साय के माँ भी आगे, ये सबके माँ है, वो भाव नहीं है जो एक मराठी पंजाबी के भीतर भाव है। वो कोई भी हो जाए, नाम के कारण में तू पूछा था, वो मैं नहीं कह सको कौन नाम है, पर खुले आम पे नेता नौकर साहब मन में छत्तीसगढ़ के वैष्णव छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति जो भक्ति चाहिए, प्रेम हो सकते, भक्ति का मतलब समर्पण चाहिए। अगर समर्पण नहीं तो आज तक कामकाज भी हो लगती। अरे कामकाज के बारे में बता था, 28 नवंबर के 2007 के छत्तीसगढ़ी राजभाषा का दर्जा पाइस कानूनी रूप से ये दर्जा मिल चुके हैं। और होकर 12 दिन बाद 10 दिसंबर 2007 के बेमेतरा के उपपंजीयक प्रकाश चंद्र पाठक वो 3 पेज के पोठ छत्तीसगढ़ी में कानूनी भाषा में भावे मूर्ति कापी कानूनी भाषा में वो जमीन की खरीद बिक्री रजिस्ट्री करे हैं। ओकर मन में रही से वो तो स्वर्गवासी हो गए, ओकर प्रमाण है, अभी जाके खोज लो, नहीं तो मैं तो ओकर कापी लेके आ हूं। अगर ऐसे भाव रहती तो वो 10 से 12 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ी में सरकारी कामकाज कर दी, ये मन काम नहीं कर सकते अभी तक के। जबकि वो समय पर तो ये राजभाषा आयोग के भी निर्माण नहीं हो रही से, राजपत्र में प्रकाशित भी नहीं हो रही से छत्तीसगढ़िया। प्रकाशित तो वो 2008 में हुई से राजपत्र में 19 जुलाई के। तो ये जो कहा था, नहीं तो सिद्ध करा कि मैं गलत कहा था। 12 दिन के भीतर में कानूनी रजिस्ट्री जमीन खरीद बिक्री को बोला, तू पढ़िया तो तू बता दे किसी छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द है। तो छत्तीसगढ़ी जन राजभाषा के दर्जा मिले 2007 में, वो सिर्फ जन है एक कागजी तक सीमित होगी वो दर्जा, या वो संवैधानिक रूप से जन है अमल में भी हो पाइस या आ पाइस? ये देखो वो में बेईमानी हुई बनिस कैसे हो। जब छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए के प्रक्रिया चली तो यहाँ के नौकर साहमन और कुछ नेता जो छत्तीसगढ़ में तो रहते खाते पीते सब कुछ कर गाते, पर छत्तीसगढ़ी के वैष्णवमय नहीं है। जैसे गुरु घासीदास जी लड़ी से उकर तो पूर्वज आ रही वहां पंजाब से नारनौल से, पर पोठ असली छत्तीसगढ़िया के चिन्हारी गुरु घासीदास जी, वो पूरा काम पूरा छत्तीसगढ़िया वो सब उसी के संस्कार हरियाणा पंजाब के खत्म, पूरा छत्तीसगढ़िया संस्कार ज्वलंत उदाहरण है। ऐसे भाव यहाँ के बाकी के नेता मन में बाकी के काम करने वाला मन काबल नहीं हुई। ओकर कारण है कि कर मन में वही रहे से दू चिन्हारी वाला खाते गाते सब यहाँ के, तब बोले वो बाहर से संबंध अभी तक जुड़े हैं, ओकर कारण से दुर्दशा होते सभी। और जो समय पर ऐसने नेता नौकर साहमन अड़ंगा डालिन इवन 347 धारा संविधान के जो सेकंड लैंग्वेज के नाम पर होते, ओकर लिए राष्ट्रपति के पास अनुशंसा अनुमति लगते सेकंड लैंग्वेज, पर मुख्य भाषा बनाना है छत्तीसगढ़ के तो 345 धारा है, वो सामान्य विधानसभा के बहुमत से पारित हो सकते है। ये दिल्ली के चिट्ठी है मूर्ति में रखे, ये विधानसभा के प्रतिवेदन है। वो दिल्ली बार बार कहे कि 345 धारा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी को आप राजभाषा बना सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश पुनर्गठन जब हुआ तब छत्तीसगढ़ी राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। क्या मतलब है कर छत्तीसगढ़ी राज्य का क्या मतलब है? छत्तीसगढ़ी राज्य छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ये लिखे हुए हैं। हाँ लिखे हैं, ये सब ले सका था आप, ये अब भी प्रमाण यहाँ है, पत्र प्रमाण है। ये 2001 के बात है। और वही समय के आप अब चर्चा निकल गई तो मैं सवाल भी ये कर ले रहा हूँ। 2007 के आवाम में घटनाक्रम में 2001 के घटनाक्रम में आता हूँ। आप एक चिट्ठी एक पत्र जिन्हें दिखा के बार बार आप कहते हो कि एक बड़े षड्यंत्र बड़े साजिश बहुत बड़े छल जिन्हें छत्तीसगढ़ी समाज के संग छत्तीसगढ़ी भाषी लोगन मन के संग होए। बिल्कुल, वो अभी वो षड्यंत्र खत्म नहीं हुए हवे। जिला हमर बुद्धिजीवी मन के षड्यंत्र मत कहो, प्रेस क्लब के षड्यंत्र नहीं है, ये उदासीनता है।
जबकि साजिश के रूप में बता दें वो ये में रखे हुए हिंदी बचाओ मंच, वो तो पूरा प्रमाण है, वो तो छत्तीसगढ़ की अलग पहचान चाहबे नहीं करा थे वो। और दूसरा प्रमाण ये है कि जब वो दिल्ली का है बार बार, हमारे यहाँ के विधि विभाग का सुझाव है 345 धारा के अंतर्गत सामान्य बहुमत से विधानसभा में अधिनियम पारित करो और छत्तीसगढ़ के राजभाषा बनाओ। यहाँ के विधि विभाग वो पत्र मोर 3 में यहाँ के विधि विभाग सुझाव देते कि नहीं, छत्तीसगढ़ी तो शब्द बोली नहीं जाती, कहीं कहीं बोली जाती है, बाकी हिंदी शब्द बोली जाती है, हिंदी में पढ़ाई लिखाई होती है, इसलिए उसको 347 धारा यानी सेकंड लैंग्वेज के 2001 के पत्राचार में ये 1001 और 2 के दोनों विधि विभाग के भी पत्र है मूर्तिमा जो दिल्ली लिखित दिल्ली भेजा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमारा स्पष्ट अभिमत है कि 345 धारा के अंतर्गत आप राजभाषा बना सकते हो छत्तीसगढ़ी को, पत्र है वो कर। जब ये मन कहीं और बता देते हुए तब जब बार बार दिल्ली ऐसे कहे ना, तब दिल्ली वाला वो 300 यहाँ वाले 347 का है, विधि विभाग के ओला लेकर के संस्कृति सचिव भेजा हुआ दिल्ली पत्र। तो दिल्ली के जो सचिव है आडवाणी जी के मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अंतर्गत है राजभाषा दिल्ली में, हमारे संस्कृति विभाग के अंतर्गत है, ये बेटा मैंने देखो संस्कृति विभाग के अंतर्गत है राजभाषा, और वो दिल्ली में केंद्र भाषा गृह मंत्रालय में काबर है, अभी भी है। तो ये एक प्रश्न चिन्ह तो हुआ है। और दूसरा ये है कि जो वो दिल्ली वाले फिर कहीं कि अच्छा ठीक है आप 347 धारा के अंतर्गत ये बताइए 345 धारा के अंतर्गत आपकी राजभाषा बनी है क्या, बनी हो तो सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास भेजिए। ये 2002 के पत्र बता दो, साफ लिखे 345 धारा के अंतर्गत आपकी राजभाषा छत्तीसगढ़ की जो भी आपने बनाया होगा उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजिए हमारे पास, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी भारतीय राजभाषा अधिनियम 1976, उसमें वर्गीकरण भाषा के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, कौन सा राज्य किस भाषा के अंतर्गत, उसके अनुसार पूरी योजना बनती दिल्ली में क ख ग ये हवे। तो उसमें उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको आपके सारे डॉक्यूमेंट की कि आपकी भाषा छत्तीसगढ़ की क्या है। तो वो तो 2007 तक बने तरीके से कहा भी पत्र व्यवहार ठप, वो पूछा तो कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं 2005 तक कोई जवाब नहीं। ओकर बाद में तो पत्र व्यवहार जब बंद हुए तो वो सीधा फिर 2007 में जब मैं वो पत्र बताया वो बता दो, जब वो पत्र रखे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के सामने में, वही जो लिखे रहे 345 धारा के अंतर्गत इसको बना सकते हैं, और वही चला फिर सामने में बुला करके उस विधानसभा के जो नहीं सामने यहाँ के सलाह देने चतुर्वेदी जी करके आए नहीं भोपाल में, उनका बुला करके हम सबके सामने हम 5-6 जन गए रहे, डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे हमारे संरक्षक रही है, जो डॉक्टर रमन सिंह जी के गुरुदेव, रामेश्वर वैष्णव, लक्ष्मण मस्तूरिया, अब महू रहे जागेश्वर भाई भी नहीं था वह, और संयोग से हमारे एक छोटे भाई हीरामणि शुक्ल बहु आगरी से तो वो के महू चले वो भी आगरी साहब वहाँ, और रामेश्वर शर्मा, ऐसे करके 5-6 जन रहे प्रतिनिधि मंडल गए। आई वो सब जन कही कि बाबू तो ये बात रखबे तो ये सब चीज़ें जाना था। तो जैसे उस समय मुख्यमंत्री रही ना हमारे आज के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा बताइए क्या मैं फिर बताएं, तो वो समय पर वो कहीं कि ऐसी तो बात नहीं है, हमारे तो वो संकल्प प्रस्ताव हो गया, वो दिल्ली गए हवे वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, आज तक राष्ट्रपति जी के कोई एक कोई संकेत नहीं आया हवे। जब राष्ट्रपति का आ जाए तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा की बन जाएगी। तब फिर मैं उठे और यही जो तुम अभी देखा हो वही प्रतिवेदन विधानसभा के जेमा लिखा है 345 धारा के अंतर्गत राजभाषा बनाओ। मैं लोग बताया बोला जैसे वो पढ़ी ना तत्काल उन्हें समझ में आ गए कि हाँ ये तो 345 धारा के अंतर्गत हम बना सकते हैं, राष्ट्रपति की जरूरत नहीं है। तब ओकरे पश्चात हम आश्वासन दीन बस अभी भी रामेश्वर वैष्णवी, रामेश्वर शर्मा और जागेश्वर भाई अभी भी हमें जीवित हमें, लक्ष्मण मस्तूरी तो चल गए ऊपर, जो जिनका सब लोग दी, महादेव प्रसाद पांडे जी भी चल दी स्वर्गस्थ हो गए, पर वे हम 3-4 थे जीवित हैं, वहाँ नंद किशोर तिवारी घलावारी ना यानी ऐसे करके तो वो आपको पूरा आश्वासन देवत हो ये सरकार है छत्तीसगढ़ी सरकारी अधिनियम ला करके छत्तीसगढ़ी राजभाषा बना है। और पश्चात कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग में पारित हो गए कि छत्तीसगढ़ को राजभाषा बनाना है। ये नवंबर की बात है, वो तारीख मुझे भी याद नहीं है कैबिनेट मीटिंग कब हुई, पर डॉक्टर बांधी घड़ाव रही थी उस समय पर कैबिनेट में, तो वही बोलो सूचना करी बधाई हो भैया
ये डॉक्टर पाधी का बहुत बड़का भाग है छत्तीसगढ़ी राजभाषा बनाए में, मेरे अंदर कैबिनेट होते हुए बहुत कोशिश करे हुआ है, बहुत बड़का योगदान होकर। तो 2007 में फिर आप मन सब जन मिल के जन प्रयास करे हो और ये सब चिट्ठी पत्री और ये सब हुई, तो 2007 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक विधानसभा में पारित हुई। छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक, ये तो बताना चाहता था आपको, ये 345 धारा के अंतर्गत जो कानून मध्य प्रदेश करे से जला इमन एडाप्ट करें शुरू में, और तरीका यही हवे कि जतका कानून हम उधार ले मध्य प्रदेश के शुरू में ओला अपन कानून बना के रिप्लेस करना, तो रिप्लेस नहीं करे नहीं, वो मध्य प्रदेश के जो राजभाषा जो कानून है ओकरे अनुसार यह चलत है सारा कामकाज। तो वही विधेयक में बोला संशोधन लाइन 28 नवंबर के जो पारित है, संशोधन विधेयक पारित है, पूर्ण रूपेण लागू नहीं, पूर्ण रूपेण भाषा नहीं पारित, संशोधन विधेयक। हाँ, ओमाइस जहाँ जहाँ हिंदी लिखा गया है उसके साथ अतिरिक्त, पहले सिर्फ अतिरिक्त भाषा राजभाषा बनाने के लिए ये अधिनियम लाभ प्रस्तुत कर रहे हूँ, पूरा पढ़ सकते हो। और जब अब संशोधन का करना है तो पहले के हिंदी जहाँ जहाँ लिखा है उसमें और छत्तीसगढ़ी इंसर्ट किया जाए, बाकी सब काम जब छत्तीसगढ़ी में हो रहा है वो सब उसमें होगा। 3 टांग के दौर जैसे शुरू में नहीं रहे 15 बछर तक अंग्रेजी और रिप्लेस करते हैं हिंदी, आज तक नहीं हो पाए हुए। ऐसा 3 टांग के दौड़ हमारे खेल खेले गई, योजना बुद्ध ढंग से खेल खेली गई, जबकि सब जाना त्रिने धारा का है, कानून का है, अजीत जोगी भी जाना त्रिने, बात के सब जाना त्रिने, वो जाने नहीं, जब मोर आदमी सब कौन करीस खेल। अब एक मोर पास प्रमाण तो नहीं है, अंदाजन हवे बहुत जन उस समय के एक, बल्कि आप जो पत्रकार हो खोजबीन करो, छानबीन करो, सब पता लग जाएगी। और का खेल होइस, खेल का होइस। अब खेल इसके छत्तीसगढ़ी को स्थापित नहीं होने, जैसे राजनीति दृष्टिकोण छत्तीसगढ़ स्थापित हो गया ना, वैसने राजभाषा स्थापित जन हो पावे, अगर छत्तीसगढ़िया स्थापित हो जाए तो का हो है, छत्तीसगढ़िया भाव जागी। एक कटु सत्य ने बोला था, बोला कई जन गाली दे सके तो मोर आलोचना भी कर सकते। छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई हो है, छत्तीसगढ़ी में काम काज हो ही, तो पढ़ने वाला आने वाला पीढ़ी के भीतर में ये मोर भाषा है, ये मोर चिन्हारी है, इसे छत्तीसगढ़ी भाव पैदा हो है। और जब छत्तीसगढ़ी भाव पैदा हो है और तब भी छत्तीसगढ़िया मन के कहीं उपेक्षा हो है, तो जो लगातार उपेक्षा के परिणाम होते वो उग्रता की तरफ बढ़ते, और तब वो उपेक्षा अगर हो गए भाषा और संस्कृति और अस्मिता लेकर के, तो वो फिर कट्टरवाद में चल देते, फिर वो क्षेत्रवाद में पैदा हो जाते। तो सब डर यही रही सब है कि सारे हिंदुस्तान में तो सब क्षेत्रवाद में हमें, कौन सा राज्य ऐसे जहाँ क्षेत्रवाद नहीं है बता दे बोला, उनका नाम से क्षेत्रीय पार्टी मन भी बने हुए। तो ये छत्तीसगढ़ में करे समरा से छत्तीसगढ़, अरे महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद का खत्म कर, उड़ीसा में क्षेत्रवाद खत्म कर, हमारी ये क्षेत्रवाद से काबर घबराव था। सारे हिंदुस्तान में क्षेत्रवाद, क्षेत्रीय पार्टी और सब लेकर के सत्ता में जाते। तो ये 2007 के आप खेल आप जन बताता हूँ, मतलब वो में क्या करेगी वो खेल करेगी इतना कि हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी और दोनों तो विधानसभा भाषा, हाँ दोनों भाव है राजभाषा हमार, और एक स्थिति क्योंकि संशोधन हो है तो मुख्य भाषा हिंदी को काम करा थी मन, आज को नहीं, मैं बोला ला नहीं पाए हो, बता दे हो वो जो प्रशासनिक शब्द को छपे ना राजभाषा आयोग में, ओमा शुभकामना संदेश, वो नाम मत पूछे तू पढ़ ले, 2 जन मंत्री मुख्यमंत्री के शुभकामना संदेश है, वो शुभकामना संदेश लिखे छत्तीसगढ़ी को द्वितीय राजभाषा बनाए जाने के बाद शब्दकोश की आवश्यकता पड़ी, प्रशासनिक शब्द, इसलिए प्रशासनिक शब्द प्रकाशित किया जा रहा है द्वितीय राजभाषा। जबकि विधानसभा में जब इसने विपक्ष और कांग्रेस में जब कही ना कि हम महतारी का दासी भाषा बना था, सेकंड लैंग्वेज बना था, खूब लड़े हैं, और भूपेश जी भी लड़े हमें, वो चौबे जी भी लड़े हमें, और नंद कुमार जो रीना हो तो धर्मजीत सिंह भी, यानी बहुत जन पक्का के पोगरी का बनी बना, संशोधन विधेयक का बनाए, पोगरी छत्तीसगढ़ी राजभाषा विधेयक का बनी लाए, लड़े हैं मन, मोर पास डॉक्यूमेंट है, पूरा विधानसभा के कार्रवाई में लिखे हैं सभी। तब बोले अब दुर्भाग्य है ये कांग्रेस जो विपक्ष बड़ी सब है, क्या कहीं कुछ भी हो जाए भाई आप लाए होते कर लिए, आपके धन्यवाद दे, ये संशोधन नहीं ला, ये संशोधन ला गिर जाती नहीं, तो वो विधेयक में ये शब्द लिखे गए इसका अतिरिक्त, हाँ विधेयक में है अतिरिक्त, परिणाम काफी देख ला, अगर परिणाम है आज ये कि ये देख लो अतिरिक्त शब्द है, और का कब संशोधन करे तुमने है, पहले वाक्य में अतिरिक्त राजभाषा बनाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है,
और आखिर में हिंदी और छत्तीसगढ़ी जोड़ा जाए। तो ओमन जो विपक्ष बने हैं ओमन सीधा के सीधा एक कहीं कहते अतिरिक्त कावर रखे, तो अगर जवाब देना पड़ रही थे तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों ने जवाब देना पड़े। भाई अतिरिक्त का मतलब ऐसा नहीं जैसे आप सेकंड लैंग्वेज समझ नहीं, जतका हिंदी के बराबर 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 शब्द प्रयोग है उनकर भाषण में। आश्वासन है विधानसभा में रिकॉर्डेड है कि जतका काम हिंदी में होते उतके काम हुई हो है। तो प्रश्न भी करे का थाना में छत्तीसगढ़ी होई का, पोस्ट ऑफिस में छत्तीसगढ़ी हो है का, सरकारी दफ्तर में छत्तीसगढ़ी हो है का, जो हिंदी में होते तो छत्तीसगढ़ी होगा। ओकर जवाब हाँ सब दूर और छत्तीसगढ़ी के महिमा मंडन करे हैं सब धन मिलके। तो आज वो बराबरी के दर्जा है? हाँ है का? नहीं है। बराबरी के दर्जा होती ही तब अभी तक काम का काबर चालू नहीं हुआ है। जब बताया 12 दिन के भीतर वो छत्तीसगढ़ी में सरकारी रजिस्ट्री हो गए, तो जब आप तो शब्दकोश भी हवा प्रशासनिक शब्दकोश भी, फिर सरकारी कामकाज करे में का दिक्कत है, काबर नहीं करते हैं। और ये जो आयोग के गठन हुई वो एकर से कुछ लाभ? आयोग के गठन के एक लाभ हुई और नुकसान बड़का हो गया। पहली एक नाम रही से छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग, ये प्रमाण देख लो 2008 से 2011 तक जब इन्हें कार्यालय खुली सुना, ये सब दिग्गज मन हमें और नाम है छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। 2008 से लेकर 2011 तक की रिपोर्ट है, नाम छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। बीच में 2010 में एक विधेयक लाइन, यानी ये जेकर हिसाब से चलत हिसाब है छत्तीसगढ़ी, ये प्रारूप जो के हिसाब में ये चली। फिर 2010 में इमन एक विधेयक लाइन है, और वो 2010 के विधेयक में इमन छत्तीसगढ़ी ला हटा के छत्तीसगढ़ राजभाषा कर दी। का एकर मनसा रहीस हुई एकर पीछे है? का मनसा रहीस हुई एकर पीछे? छत्तीसगढ़ी स्थापित नहीं होने देना, जैसे महाराष्ट्र मराठी स्थापित है, बंगाल में बंगाली स्थापित है। फिर से वही चीज आगे कि मतलब छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के गठन होए के 3 साल बाद ओला जिन्हें छत्तीसगढ़ी चिन्हारी खत्म कर दी ना। आज के तारीख में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है नाम होकर। अब तो सब कार्यक्रम देखा तो अभी जाकर तो देख लो। 2007 से लेकर 2000 से अगर देखथन 25 साल हो गए छत्तीसगढ़ ला अलग राज्य बने। 2007 से लेकर 2025 तक देखथन तो 18 बछर हो गए जिन्हें छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के लोग बने। तो ये 25 और 18 बछर में जिन्हें जेन हक अधिकार छत्तीसगढ़ी ला मिलना रेस वो नहीं मिले, वो नहीं मिले है। और हमरो बुद्धिजीवी मन सम्मान पाओ, पुरस्कार पाओ, इनाम पाओ, पद्मश्री पाओ, सब यही माते हैं। सब इन ध्यान में नहीं आने रहे। जब छत्तीसगढ़ी शब्द हटिस राजभाषा आयोग से, कोई आवाज का नहीं उठाई। मैं अकेला चिल्लाता रहूँ घोराता रहूँ, का मतलब है एक कोई का औकात है एक आदमी का आवाज के। जतका साहित्य काल भी सब जुड़िया रही नहीं हुआ छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के समय कोनो आवाज उठे का कि छत्तीसगढ़ी शब्द काबर हटिस राजभाषा आयोग से। नाम ही कैसे चेंज हो गए। मोर नंद किशोर नाम होकर नंद कुमार नाम भी बर्दाश्त नहीं हुआ कोनो ला, और पूरा महतारी के अस्मिता के नाम बदल दिए गए। और आज के तारीख में और छत्तीसगढ़ अटल जी तो कतका महान आदमी ने वो छत्तीसगढ़ी भाषा संस्कृति के नाम से ही छत्तीसगढ़ राज्य का तो गठन करे। वो अगर प्रमाण आप देखे वो चीज़ें लिखा है तो। और वो और पश्चात में आज के तारीख में हमारे चिन्हारी हिंदी भाषी राज्य के है। डंके की चोटी का प्रमाण देख लो। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1976 एक कानून है। वो कानून के अनुसार भाषावार वर्गीकरण करेंगे क्लासिफिकेशन। एक है पूरा हिंदी भाषी, जहाँ हिंदी बोलते हिंदी पढ़ते लिखते सारा कारोबार हिंदी बहुत हो है, वो एक कैटेगरी में क वर्ग। और जहाँ हिंदी बिल्कुल नहीं वो है ग वर्ग, जैसे तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आसाम है, दक्षिण के सब भारत है, वो ग है जो हिंदी बिल्कुल नहीं। और एक बीच के ख वर्ग है जेमा हिंदी भी है, जो मन हिंदी ला भी स्वीकार करे हाँ वह राजभाषा रही। पर मुख्य रूप से हमारे राज्य में हम अपन भाषा में करव, जैसे महाराष्ट्र, जैसे पंजाब ख श्रेणी में है, जहाँ वो ख श्रेणी में है। छत्तीसगढ़ वाला भी वही वो डालना नहीं से बोला हिंदी बिहार यूपी के संग में जोड़ दे हवे। हमारे चिनारी हिंदी भाषी राज्य के हो गए, जिकर परिभाषा है हिंदी राज्य वो है जहाँ लिखाई पढ़ाई से लेकर सब कुछ कारोबार यानी आम जीवन जिसका हिंदी में चलता है वो हिंदी भाषी है। तो अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी जिसे उखर नारा ही है, वो अभी की सरकार वो नारा देते कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे। अटल जी मानते कि अटल जी जिन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के जिन्हें दर्जा दिलवाई
वो बने सब सवार। तो अटल बिहारी वाजपेयी वाले जिन ये सरकार है, ये छत्तीसगढ़ी लकाबर नहीं सवारत है। अब वो कावर नहीं संवारते वही मन जाने, हमारे तो समझ में आती कि इच्छा शक्ति की कमी। का है कि इच्छा शक्ति अगर उनको दूसरा कारण होते ना तो नकारती नहीं करना है करके, करबो कहा थे नहीं करे थे। मतलब इच्छा शक्ति कुछ ना कुछ कमी है। ये तो उकरे से पूछा, जब मोर से पूछा तो उकर से पूछा सीधा, यही सब डॉक्यूमेंट लेके काबर नहीं कर बताओ भाई। छत्तीसगढ़ी में हिंदी के व्याकरण के 30 साल पहले छत्तीसगढ़ी के व्याकरण हाजिर है, सब जन जाना थे। छत्तीसगढ़ी में प्रशासनिक शब्दकोश है, छत्तीसगढ़ी में 3-3 घंटा की फिल्म चला थे, छत्तीसगढ़ी में साहित्य, हाँ छत्तीसगढ़ी में हजारों की संख्या में साहित्य हवे। पहले तो मौखिक रही से, अब तो लिखित साहित्य है छत्तीसगढ़ी के। सब जन बोलते गुरुतुर भाषा है छत्तीसगढ़ी। अरे अंग्रेज के जमाना में भी छत्तीसगढ़ी सीखे बस सारंगढ़ पहुंचे, इसका अधिकारी सुधीर शर्मा जी बताते हैं पूरा, मोर वीडियो में भेजे खड़ा हुए कि कौन जो अधिकारी है वो छत्तीसगढ़ी सीखे पर सारंगढ़ गरी ने, सारंगढ़ में सीखे वो छत्तीसगढ़ी। अरे बाइबिल है छत्तीसगढ़ी में, आज के लिए लगभग 50-60 साल आजादी होए के पहले से बाइबिल हमारे एक संगवारी हमें भास्कर प्रेस में, वो मतलब भेंट दे। छत्तीसगढ़ी में सब कुछ है, सब कुछ है, कमी कुछ नहीं है। कमी है तो हमारे भीतर अपन महतारी भाषा, अपन भुइया और भुइया के चिन्हारी महतारी भाषा जेकर कोई विकल्प नहीं होवे। माँ महतारी भाषा, माँ महतारी भुइया और महतारी भाषा, एक विकल्प दुनिया में कहूँ नहीं है। पर दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ में विकल्प तैयार करे, सारा बुद्धिजीवी मस्त मगन है, का कर रहे हैं हम लोग, हमारे तो काम चलते हैं, फलाना रचना करते हैं, वो करते हैं, फलाना ठेकन करते हैं। अब मोर संस्कार गाली दे के नहीं निकलते कर से तैयार, पर भारी पीड़ा है कर। भारत हरिश्चंद्र का बोले है, निज भाषा उन्नति है सबे उन्नति को मूल, बिना निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। निज माने का मोर खुद मोर भाषा का है, वो ब्रज भाषा नहीं थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के, जो हिंदी का विकास करे वो काम करी। तो निज भाषा तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से वो कई जगह वो संस्था बने, परिषद बने, पर हम मातृभाषा बात नहीं हो छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ के जत का संस्था है तो वह निज भाषा है ना, मातृभाषा छत्तीसगढ़िया है, गोंडिया है, हलविया है। निज भाषा के परिभाषा में बदल गए, हमरो निकाल में, तोहरो निकाल में, इकरो निकाल में, स्कूली दाखिल खाली रजिस्टर में मातृभाषा के कॉलम में हिंदी लिखा है। और आजो के तारीख में जब वो राजभाषा के संस्थान में प्रतिष्ठित होगा तब बोले पढ़े लिखे छत्तीसगढ़िया में अपन निकाल भर्ती करे जाते हैं तो मातृभाषा के कॉलम में हिंदी लिखा थे। चाहे जब अगर कोई भी स्कूल में जाके देख लो छत्तीसगढ़िया में अपन लिखा के हिंदी लिखा है। मैं तो ये भी सुने हो कि विधानसभा में जहाँ से छत्तीसगढ़ी राजभाषा कि जिन्हें दर्जा दिए गए, कानून पास हुए, वहाँ छत्तीसगढ़ी में जिन्हें सवाल जवाब तो हो सकता मौखिक रूप में, हो लिखित रूप में नहीं, लिखित में है। अरे जब छत्तीसगढ़ी बता तो प्रमाण छत्तीसगढ़ी ने राजभाषा बनाए के निर्णय जब सरकार करी नहीं, छत्तीसगढ़ी में आप सवाल लगा हो तो लिखित में उत्तर आप लोग छत्तीसगढ़ी में मिलना चाहिए। मिलते अभी नहीं मिला थे, नहीं मिला थे, आप शायद सवाल लगा रहे हो, आप लोग नहीं मिले। हाँ एक विधायक नाम ले हो तो फिर दूसरी स्थिति जाए, फिर एक विधायक के बोला रिजेक्ट कर देंगे छत्तीसगढ़ी के सवाल ला, जबकि उसका टाइम और तारीख सब तय रही से के तारीख को जवाब दिया जाएगा करके। मतलब विधानसभा जहाँ से विधानसभा जहाँ से ये कानून बनी वहीं छत्तीसगढ़ी लागू नहीं। जहाँ हमारे वर्तमान अध्यक्ष जी बैठे हैं उनकर तो बहुत बात हो रही से, हम कह रहे कि भाई कम से कम विधानसभा तो छत्तीसगढ़, तो वो बोले नहीं कि भाई का करवे छत्तीसगढ़ी सुने के, छत्तीसगढ़ी में बोले के, सारे व्यवस्था आज के आधुनिक है। कहीं हिंदी बोला था छत्तीसगढ़ी समझ में आई, जापानी बोला था छत्तीसगढ़ी, ये वो तो तू जाना था, सारे व्यवस्था विधानसभा में हवे, पर कोनो छत्तीसगढ़ी प्रश्न करे नहीं, इसे करी तब। लेकिन आज तो जब करेंगे तब वो रिजेक्ट हो गए। वो बाकी मतलब छत्तीसगढ़ी में जवाब दे कि नहीं तो पता नहीं, पर मैं एक प्रमाण है काहे कि मोरे घर के विधानसभा में मतलब लिखित रूप में छत्तीसगढ़ी लागू नहीं है। का कह जाए अगर जवाब नहीं मिले तो एक से तो यही निकला। बिल्कुल है, ओकर जवाब तो नहीं दिए गई, ओकर कारण का है तेला बताओ, वो कारण भी नहीं बताई गई, पूछे गई कारण क्या है बताओ, मैं तो विधानसभा जाके पूछा, बहुत जन हमें नहीं बताया इस कारण नहीं बताया तो आप स्वीकृत हो गया। मोला लगा थे जिन्हें कि बातचीत अतका जिन्हें में विस्तारित हो सकत है, लंबा हो सकत है, कोनो और भाग में जिन्हें पूरा करबो। आज की बातचीत ला मैं एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। मौजूदा स्थिति में जब 25 बछर हमन रजत जयंती वर्ष अपन मनावत हन, विष्णुदेव साय से, डॉक्टर रमन सिंह से और पूरा छत्तीसगढ़ सरकार मंत्रिमंडल और मोदी की गारंटी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, नंद किशोर शुक्ल छत्तीसगढ़ी भाषा पर समर्पित मनखे
संघ के पूर्व प्रचारक और महतारी भाषा ला जीने वाला मन के आज का कहना चाहिए? छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग बनीस तो विकास सब लोग ध्यान में आवत है। मध्य प्रदेश अलग हुई, स्वतंत्र अस्तित्व कराई, अरे राजनीतिक स्वतंत्रता जब हमने मिली छत्तीसगढ़ ला, ओकर पहचान मिली छत्तीसगढ़ के राजनीतिक भौगोलिक स्वतंत्र, तो ओकर विकास जरा भौतिक विकास के थे वो बहुत ज़्यादा हुई। यानी सब जन देखते हैं, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर हवे, कारखाना है, उद्योग धंधा है, कमी नहीं। यानी नंबर 1 स्टेट बने के जाए, यानी विकास अपार रूप में। और अभी भी कई योजना ऐसे जगह बहुत, एक तो प्रशंसा मैं भरपूर कराता हूँ कि ये सरकार के में जतका हुए हवे वो अद्भुत है, नेत्र खोलने वाला हवे। पर हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारे अस्मिता के दृष्टि से हमको आज़ादी आज तक में नहीं मिले, एक दुख हवे। हमारे पहचान अभी दबे हुई हवे। सारा कामकाज हिंदी में होवत है और ओकर कारण से 30 त्यौहार भी आवत है। हमारे छत्तीसगढ़ के कई 30 त्यौहार जो नंदाए के रास्ते में हो गया हवे। जौन भाषा के पढ़ाई लिखाई नहीं हुए वो नंदा जाते। ये यूनेस्को के सर्वे हवे, और बस कापी होकर तो का बोलो आप सायला तो एक जी इस सब से मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करत हूँ, साय जी, शिक्षा मंत्री जी, पूरा विधायक मन, कांग्रेस को चाहे भाजपा के हो, सरकार में तो विपक्ष में तो, ये सब जन मिलजुल करके हमारे महतारी भाषा जो मोदी जी के गारंटी है वो कमर कसे हैं कि बच्चा ला 5वीं कक्षा तक के सब विषय के पढ़ाई लिखाई, मातृभाषा एक विषय के रूप में नहीं होना, सब विषय पे पढ़ाई लिखाई मातृभाषा में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, कुड़ुक, सरगुजी, ये 6 ठन जो भाषा सदरी जब कैबिनेट में पास है, कैबिनेट में पास करे कि इस भाषा में पढ़ाई लिखाई होगी तो उस भाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू करो। तो ये प्रकार के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है। अरे बोला जज का सजा देना है वो छत्तीसगढ़ी प्रेम के कारण दे लाओ, पर मोर महतारी के चिन्हारी है, हमारे लड़का मन के विकास के रास्ता है, बोला खोलो, पढ़ाई लिखाई करो। गोंडी हलवे कभी कुछ नहीं है, अभी भी तैयार है। वो बात आप कहो ना, अगर नवा पाठ्यक्रम नहीं बना सकत हो तो अनुवाद कराओ। अरे अनुवाद करने वाला खड़ा करिए, हमारे साहित्यकार मन बोले हमें महीना भर में जतका हिंदी के पाठ्यक्रम में सबके अनुवाद करके फेंक देवो, कमी का है। नवा नहीं तैयार कर सकता था तो हिंदी के जो पाठ्यक्रम चला थे ना, अभी जो चला था ओकरे अगले सत्र में अनुवाद करा, पर्याप्त समय है, कमी कुछ नहीं है। तो सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अरे भाई तो डंडा शरण पहलेगी करा तो तू सब जन के डंडा शरण पहलेगी कि हमारे महतारी भाषा में जो मोदी जी के है जो गारंटी दे है वो लोग तो फेल मत करो। मोदी जी के नाम ला कावर छबीले खराब करना चाहत हो कि तोरे गारंटी तोरे सरकार नहीं करे से पूरा। ये पीड़ा है, दुख है, ज्यादा बड़ा नवा पीढ़ी में कर आक्रोश बढ़त जात हवे। तो आप करो, ये मोर निवेदन है। और समाज से भी निवेदन, समाज तुम मन आगे आओ, लिखा पढ़ी करो, वेबसाइट खूब चलावा था, बड़े बड़े लिंक भेज था, मैदान कूद रहो, जमीन पे जमीनी काम करो, भाव जगाओ अपन अगल में बगल में कि छत्तीसगढ़ी हमारे चिन्हारी है, गोंडी हमारे चिन्हारी है, कुड़ुक हमारे चिन्हारी है। ये भाषा स्थापित होना चाहिए, इसमें पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, सब विषय के पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, एक भाषा के रूप में नहीं। एक भाषा माध्यम अलग होते और भाषा विषय अलग होते, ये अंतर सब लोग समझना पड़ी, सब समझो, यही मोर निवेदन है। ये निवेदन सिर्फ एक नंद किशोर शुक्ल के नहीं है, ये निवेदन जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ी भाषी लोगन मन के है। ये पीड़ा सिर्फ नंद किशोर शुक्ल जी के नहीं है, ये पीड़ा जिन्हें वो करोड़ करोड़ छत्तीसगढ़ी मन के है, जिन छत्तीसगढ़ी भाषा पर जिन्हें लड़त है, जूझत है, जिन्हें चिल्ला चिल्ला के कहा थे कि छत्तीसगढ़ी राज जिन बने हैं वो राज में हमार चिन्हारी कहाँ है। हम जिन्हें एक गोट बात करके हर तकनीकी पहलू ला जिन्हें जाने और समझे के कोशिश करें। हमन ये जाने की कोशिश करें हन कि नंद किशोर शुक्ल जी के आज जिन कामकाज है ओखर कत का असर समाज में है। ये बात तो सच है कि जिन वो बात कहा थे कि अभी भी हमारे छत्तीसगढ़िया समाज जिन है अपन चिन्हारी, अपन अस्मिता, अपन भाषा ले लेके जागे नहीं है, जाग जा रही तो बात कुछ और होती। और ये बात भी वो के सच है कि छत्तीसगढ़ी नारा की भाषा है, छत्तीसगढ़िया मन के सहारा के भाषा है, छत्तीसगढ़ी राजनेता मन पर भाषण के भाषा है, छत्तीसगढ़ी राजनेता मन पर जिन्हें विज्ञापन के भाषण है, और छत्तीसगढ़ी जिन राजनेता मन लगते कि ओखर शासन के भाषा रहे लेकिन वो शासन में अभी भी लागू नहीं हो पाए है। छत्तीसगढ़ी के उपयोग हर जगह हुआ थे। चुनाव के बेरा मत तो छत्तीसगढ़ी में कूद के भाषण दिए जाते, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता में आए के बाद सरकार छत्तीसगढ़ी कैसे भुला जाते। और ये सवाल के जवाब जिन्हें नंद किशोर शुक्ल जी से
पूरा करोड़ों करोड़ छत्तीसगढ़ के मनखे जानना चाहत है। उम्मीद कर सकत हन, उम्मीद से ज़्यादा तो कुछ है भी नहीं, उम्मीद ही कर सकत हन कि जिन्हें छत्तीसगढ़िया गौरव जागी छत्तीसगढ़ी समाज के भीतर में अपन महतारी अस्मिता ले लेके, भाषा ले लेके, और वो सरकार भी, वो पक्ष विपक्ष के लोगन भी जिखर चिन्हारी ही उखर भाषा है कि वो छत्तीसगढ़ी ला जल्दी से जल्दी सरकारी कामकाज में लागू करही और पढ़ाई लिखाई के माध्यम बनाही, ताकि हम तो नहीं पढ़ें अपन महतारी भाषा में, लेकिन हमार अवैया पीढ़ी महतारी भाषा में शिक्षा दीक्षा ले सके। सीधा सपाट में आज के लिए अतके ही। नंदकिशोर सुकुल जी ला आप सुने हो, वो लोग खूब मया दुलार देवत रहो। वो 85 बछर में अभी भी एक जवान मनखे के जैसे संघर्ष अपन महतारी अस्मिता भाषा पर जारी रखे है, तो वो ताकत दो और ओकर बाद ल जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़िया बिरादरी समाज में बगराओ, जेखर से जरिए जिन्हें अपन महतारी अस्मिता, अपन पहचान चिन्हारी जिन्हें आप सबके बीच में कायम रह सके। सीधा सपाट में आज के लिए अतका ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार।